भाजपा के समर्थक थे और आज आप कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आए। नहीं, देखो क्या है, भाजपा का समर्थक पहले भी था और आज भी भाजपा में मैंने ऐसा कोई वो इनके खिलाफ कुछ नहीं। भाई जब आदमी परेशान हो जाएगा तो बोलेगा ही बोलेगा। आप कितने दिन से भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो भाजपा का बहुत दिनों से 1993 से सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ, मतलब और आज तक आप परेशान नहीं हुए? मतलब मैं परेशान तो पहले भी था सब चीज़ है, पर मैं इतना ज़्यादा खुल के नहीं बोलता क्या था। मजबूरी थी कि आप बोल नहीं देखो पा क्या रहे होता है, जब अपने परिवार के ऊपर बात आती है ना और लोगों के बच्चों के ऊपर बात आती है तो आदमी बोलेगा, ये तो बोले। देखो आप जनता का पैसा लूट लो, खसोट लो, हम कुछ ना बोलेंगे, पर अगर सेना के ऊपर बात आती है और बच्चों के भविष्य की बात आती है, बेरोजगारी की भी बात। देखो पहले हम लोगों ने देखा है कि यही सब्जियां 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए में पहले जब पेपर लीक हुआ तब आपको दिक्कत नहीं? लाना चाहिए, दूसरे आदमी को लाना चाहिए, पर इनको समझ में नहीं आ रहा। देखो क्या है, ये जब से 2014 से आए तो केवल झूठे जुमले इनके कारण तो आए हैं। ये झूठ बोले 50 दिन जनता ने 50 दिन भी दिया। अब कहते हैं कि सोना नहीं खरीदना, कहीं कहेंगे पेट्रोल नहीं खरीदना। ये क्या वाली बात हो गई? मोदी जी हैं तभी देश मजबूत है, तभी आपके देह पे कपड़ा आया। मतलब पहले हम लोग नंगे रहते थे, हैं? मोदी जी जब अच्छा 1993 में आप जुड़े हैं तब आपने देखा होगा आज का भारत अलग है ना? देखो भारत अलग नहीं है, भारत इससे भी बदतर हो गया। जब से मोदी जी आए उससे इतना ज़्यादा खराब हो गया है। पहले यही स्मृति ईरानी थी, सिलेंडर लेके नाचती थी। आज सिलेंडरों के दाम देखो, सब्जियों के दाम देखो, खाने के दाम देखो, हर चीज़। हमको एक चीज़ चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, सबको शिक्षा, सबको काम। हमको पूंजीपतियों की सरकार नहीं चाहिए। पूंजीपति की सरकार की नहीं चाहिए, हमको पूंजीपतियों की सरकार नहीं चाहिए। हमको चाहिए मजदूरों और युवाओं और ऐसे शिक्षित। इनके यहाँ कोई भी मुख्यमंत्री बता दो जो पढ़ा लिखा हो। एक मोदी जी खुद पढ़े लिखे हैं। डिग्री दिखाऊं आपको? दिखा दीजिए। अभी है मेरे पास। नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। मोदी जी झूठ? हाँ, अभी जो नितिन नवीन है 10वीं फेल है, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। रेखा गुप्ता को देख लो, वो वाष्प बन के पानी चला जाता है। अभी यूपी में एक भाषण दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसका नारा था? तो स्वामी विवेकानंद का नारा था। ऐसे भाषण कहते 600 करोड़ जनता, अरे पूरे ऑल वर्ल्ड में 600 करोड़ जनता नहीं होगी। ऐसे झूठे। और जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको 4,500 रुपये करोड़ मीडिया को देकर उसको पप्पू बना दिया गया। देखो मैं ये नहीं बोलता कि आदमी, देखो राहुल गांधी के अंदर भी कमी है। राहुल गांधी के अंदर ये कमी है कि जो उसके सलाहकार हैं वो अच्छे नहीं हैं। अगर उसके सलाहकार, आज केजरीवाल क्यों हारता? केजरीवाल नहीं हारता। राहुल गांधी ने शीला दीक्षित के लड़के को, ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। मोदी जी की बात करेंगे, मोदी जी ने मंदिर बना दिया, 370 धारा हटा दिया। मोदी जी मंदिर बनाए तो वही तो चोरी हो गई। आज उसमें चोरी हो गई तो आज देखो सब मंदिरों से यहाँ इनके पास चंदा पैसा जाता है, वो सब पब्लिक का पैसा है, चढ़ावे का पैसा। पर ये कुछ नहीं बोलते, केवल इनको पैसा चाहिए और पार्टी को कैसे तोड़ना है, कैसे मोड़ना है, कैसे हराना है, कैसे सत्ता में काबिज रहना, ये जानते हैं। तो मंदिर में चोरी किसने की होगी? इन्हीं के आदमियों ने की। दीपेंद्र मिश्रा है तो वहाँ के दीपेंद्र मिश्रा ने साफ बोला है कि इन्हीं के, हमारे ही लोगों ने चोरी की। अब ये कहते हैं कि मंदिर में बात नहीं करना, तो ये बात अच्छी बात नहीं है। ये मंदिर हमारा आस्था का केंद्र है, हम मंदिर मस्जिद में राजनीति नहीं करेंगे। ये हमारा जो है, हम तो केवल मात्र धर्मेंद्र प्रधान से बोल रहे हैं कि भैया तेरे से शिक्षा विभाग नहीं समझ रही तो इस्तीफा दे दे। अब इस्तीफा आप लोग लेके रहेंगे? हाँ, इस्तीफा लेके रहेंगे। नहीं होगा तो पूरा भारत चक्का जाम होगा इस बार। तो पहले भी तो पेपर लीक हुआ है, कहीं धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया? पहले एक बार आदमी चलो छोड़ दो, माफ कर दिया, अब नहीं माफ करेंगे। लगभग 90 बार से अधिक पेपर लीक हुआ, अब माफ नहीं करेंगे। 2029 में बदल देंगे जी। अब तो देना ही होगा सर। हाँ। राजी से जबरदस्ती देंगे वो लोग, राजी जबरदस्ती देंगे। आपने देखा कि किस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं। फिर 10 साल में 89 पेपर लीक हुए सर। व्यवस्था इतनी भंग है, हद से ज़्यादा। लोग क्या नाम है करियर पूरा बेकार हो गया। लोग हत्याएं कर रहे हैं अपनी पेपर को लेकर, और धर्मेंद्र प्रधान जी तो बैठ कर आराम से मस्ती करे हुए हैं, जवाब नहीं दे रहा है। इसमें मुझे लगता है कि उन्हें पार्टी ऐसी पकड़ रखी है कि कुर्सी छोड़ ही ना रहे हैं, है ना, जबरदस्ती देना पड़ेगा उनके लिए।
लेकिन आप लोगों ने जो समय दिया था पिछले प्रोटेस्ट के बाद, धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहाँ इस्तीफा दिया? भाई तो बोल रहा हूँ समय, वो पार्टी से चिपक के बैठ गए कुर्सी से। वो सोच रहे हैं कि जनता पागल है ना, जब सोचना जनता पागल है, युवा पागल है, सुनता रहेगा। भाई साहब अगर ना दिए तो फिर एक बंदा आगे बढ़ेगा। अभी तो 7-8 हुए हैं, अभी पूरे देश में हो तब पता चला उनको कि किस प्रकार से पूरे देश में हाहाकार मचेगी। और इस बार तो ऐसा आंदोलन होगा कि पूरी सरकार हिल जाएगी। अभी तो सरकार पूरी डरी हुई है, पर ये समझ में नहीं आ रहा धर्मेंद्र प्रधान बोल नहीं रहे। बीजेपी के लोग चुप है, उन्हें पता है कि अगर 54 सांसद मंत्री इनके सब भ्रष्ट हैं, सब भ्रष्टाचार में लिपे हुए। इन लोग इस्तीफा मांगते नहीं है। आप देख लो ना कैसे कैसे कारनामे फेसबुक में। अनुराग सर, कुछ लोग आते हैं यहाँ पर दमन दिखाने के लिए, साबित करते हैं कि हम गुंडे हैं किसी पार्टी के। भाई साहब वो जाहिल लोग पार्टी के अंदर आते हैं और फिर अपनी हिंदा फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम के निकल जाते हैं। लगता है कि जनता पागल है, अगर अब किया है कुछ सालों को पीटे जाएंगे यहाँ पर रख के। आपने जयपुर के अंदर कैसे टिप्पणी की गई थी, बताओ। अभिजीत को चप्पल मार के चले गए जाहिल आदमी। क्या मानसिकता के लोग हैं, इनकी औकात तो है नहीं सवाल से पूछने, सरकारी सवाल पूछने की। टिप्पणी करते हैं अभिजीत जैसे लोगों पर। इन जहानों को जहर खाना मारना चाहिए। अगर इनकी हिम्मत नहीं है सवाल पूछने की तो आते ही क्यों है इस पार्टी में समर्थन में। देखिए, पेपर लीक एक बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री जी युवाओं के भविष्य की बात करते हैं, मोदी जी नीट परीक्षा लीक हो तो क्यों नहीं बोलते? अरे सर भाई तो बोल रहा हूँ सर, वो क्यों करेंगे सर? वो तो बोलते हैं उनकी पार्टी की गृह मंत्री जी बोले समोसा बेचिए, समोसा पर तलियर बेचिए। क्या पढ़ लिखने के बाद हमने पढ़ाई इसलिए की कि हम समोसा तलेंगे? हम पग में समस्या है, पग में समस्या है, महंगाई, बेरोजगारी। तुम्हारा अभी युवा उठाए सर, अगर जिस दिन माता पिता उठेगा उस दिन से पार्टी वाले लोग दिखाई देंगे, बीजेपी वाले, ये जाहिल लोग। और जो क्या नाम धर्मेंद्र प्रधान दिखाई नहीं देगा, जो जाहिल आदमी जो बैठा कुर्सी बैठ के समझा कि हम कुछ कह ही जा रहे हैं तो आराम से काट रहा है जिंदगी आराम से। बताओ 2021 से 17 में बैठा हुआ है, 14 में पेपर क्या नाम है 21 में हुए, फिर 24 में लीक हो गए, अब 26 में लीक हो गया। पता नहीं क्या समझ रहा है अपने आप को।